नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं हूं रानू मिश्रा। इस वक्त चुनावी शोर में पूरा देश नजर आ रहा है। सत्तारूढ़ से लेकर अपोजिशन पार्टियां सभी इस वक्त चुनावी शोरगुल में मशगूल नजर आ रही हैं। लेकिन इस वक्त एक जो चर्चा चल रही है जोर शोर से, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड पर क्यों बवाल छिड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या कहा, और क्या आज एसबीआई को जो डेडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या उस डेडलाइन पर एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरा उतर पाएगी? क्या शाम 5 बजे तक आज एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जितना भी डेटा है क्या वह चुनाव आयोग को दे पाएगी? तो कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कैसे फटकार सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लगाई, और उस फटकार के बाद क्या कुछ एक्शन ले पाए गए एसबीआई, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे फटकार लगाई और क्या कुछ कहा, क्यों सीजेआई भड़क गए हरीश साल्वे पर जो केंद्र सरकार के वकील थे, एसबीआई का पक्ष रख रहे थे, और उन्होंने किस तरीके से तीखे सवाल कर दिए। सीजेआई ने सवाल किया कि आप 26 दिन से क्या कर रहे थे, आप लगातार मोहलत मांग रहे हैं, आप बीते 26 दिन से क्या कर रहे थे, आप हमको बताइए। लेकिन सारे सवालों के जब जवाब नहीं हरीश साल्वे दे पाए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया आज शाम 5 बजे तक हर हाल में चुनावी बॉन्ड का जो भी विवरण है, डेटा है, वो हर हाल में चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। तो एसबीआई की तरफ से हरीश साल्वे जो वकील पेश हुए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको वो बता देते हैं। सीजेआई ने किस तरीके से तीखे सवाल किए। हरीश साल्वे से सीजेआई ने पूछा, यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि हमारे आदेश के 26 दिनों के बाद से आपने अब तक क्या किया है, यह सवाल था सीजेआई का। और पूछा इसकी जानकारी आपको अपनी याचिका में देनी चाहिए थी, यह बेहद गंभीर मामला है। यह सीजेआई की टिप्पणी थी हरीश साल्वे के उस सवाल पर, उस मोहलत पर जो वो डेडलाइन मांग रहे थे, समय मांग रहे थे। उन्होंने कहा आपको कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम करना चाहिए। एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। 12 मार्च आज है, यानी आज हर हाल में खुलासा करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन इसके बाद सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। यानी सीजेआई ने स्पष्ट कह दिया कि 12 मार्च यानी आज शाम 5 बजे तक हर हाल में चुनावी बॉन्ड से जुड़ा हुआ जितना भी डेटा है वो सब एसबीआई को उपलब्ध कराइए। और चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि 15 मार्च तक हर हाल में शाम तक वेबसाइट पर डेटा अपलोड हो जाना चाहिए, ताकि लोग जान सकें किस पार्टी को कितना चंदा मिला है चुनावी बॉन्ड के जरिए। फिलहाल सीजेआई ने उसके बाद क्या कहा, क्योंकि अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी एडीआर की तरफ से, तो उस पर सीजेआई ने क्या कुछ कहा, क्या राहत दी है एसबीआई को, हम वो भी आपको बता देते हैं। तो आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना का केस चलेगा, ये सीजेआई ने साफ कह दिया। एसबीआई अपने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का एफिडेविट फाइल करे कि दिए गए आदेशों का पालन करेंगे, हम अभी कोई कंटेम्प्ट नहीं लगा रहे हैं, यानी अवमानना का केस अभी हम नहीं चला रहे हैं, ये कल कहा है सीजेआई ने। लेकिन एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर आज के आदेश का वक्त रहते पालन नहीं किया तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी अवमानना का केस चलाएंगे, कोई रोक नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट को। आज की डेडलाइन दी गई है, अगर आज वाकई में एसबीआई ने डेटा दे दिया चुनाव आयोग को तो फिर अवमानना का केस एसबीआई पर चलने से बच जाएगा। लेकिन आज डेडलाइन पर खरा एसबीआई नहीं उतर पाया तो कहीं ना कहीं फिर अवमानना का भी केस चलेगा, और जो फजीयत होगी, हरीश साल्वे हो या केंद्र सरकार हो या फिर एसबीआई हो, फिर तो वक्त तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो कुल मिलाकर ये कल पूरे करीब 2 घंटे तक इस पर सुनवाई चली। सुनवाई के बाद सीजेआई ने फैसला पढ़ना शुरू किया और तमाम वो सवाल पूछे। हालांकि एसबीआई की तरफ से दलीलें दी गई, हरीश साल्वे की तरफ से कई दलीलें दी गई, और कहा गया कि हमको थोड़ा वक्त चाहिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण है और किससे कितना खरीदा गया, कहां से किस पार्टी को कितना राजनीतिक पार्टी को चंदा गया है, उस चंदे के मिलान करने में हमको थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि ये सारी फाइलें हैं वो ऑफलाइन, यानी उनका कोई डिजिटल माध्यम से कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डिजिटल में अगर रहता तो लीक डेटा हो सकता था। ये दलीलें दी गई एसबीआई की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल किया, सीजेआई ने सवाल पूछा कि आप ये बताइए, डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सारी चीजें डिजिटल हैं, और आप ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारी महाराष्ट्र की जो मुख्य ब्रांच है वहां पर सारी फाइलें रखे हैं, विवरण मिलान करने में काफी समय चाहिए। हालांकि 30 जून तक जो है मोहलत मांगी गई थी एसबीआई की तरफ, लेकिन उन दलीलों को खारिज कर दिया और आज की डेडलाइन दी गई। आज शाम तक हर हाल में एसबीआई को पूरा विवरण इलेक्टोरल बॉन्ड का चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी दे पाता है कि नहीं दे पाता है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। फिलहाल हम आपको अब ये भी बता देते हैं कि 15 फरवरी को जब पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध और इलीगल ठहरा दिया था, क्योंकि साल 2017 में जब मोदी सरकार में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली,
वो इसको लेकर आए तो उन्होंने पेश किया था इलेक्टोरल बॉन्ड को। पेश करने के बाद जिस तरीके से 2018 में ये पूरी तरीके से स्कीम आ गई थी, लॉन्च हो गई थी, लागू हो गई थी, और उसके बाद जिस तरीके से बीते 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसको अवैध और इलीगल ठहरा दिया था पूरी तरीके से, और सारी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, हम आपको वो भी बता देते हैं। चुनावी चंदा में देने में लेने वाला राजनीतिक दल और फंडिंग करने वाला दो पार्टियां शामिल होती हैं, जो राजनीतिक दल को सपोर्ट करने के लिए होता है या फिर कंट्रीब्यूशन के बदले कुछ पाने की चाहत हो सकती है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तत्काल इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दे। 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे, ये सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को कहा था। और कहा था एसबीआई राजनीतिक दल को और से कैश किए गए हर इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल दे, यानी कैश करने की तारीख का भी ब्यौरा दे, कब कैश किया गया है। एसबीआई सारी जानकारी 6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को दे। ये सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जब इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरीके से अवैध और इलीगल करार दिया था, तब कहा था। हालांकि 6 मार्च की डेडलाइन निकल गई और उसके बाद अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का रुख किया एसबीआई ने और 30 जून तक मोहलत मांगी। लेकिन उस मोहलत पर कल फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने और सवाल किया कि 26 दिन तक आप क्या कर रहे थे, हम कोई मोहलत नहीं दे सकते आज हर हाल में, यानी 12 मार्च, आज 12 मार्च है, आज शाम तक हर हाल में विवरण आप चुनाव आयोग को दीजिए। अब हम आपको बता देते हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर किस पार्टी को कितना राजनीतिक चंदा मिला चुनावी बॉन्ड के जरिए। हम आपको एक बार वो भी डिटेल से समझा देते हैं। ये राजनीतिक दल है, चुनावी बॉन्ड और हिस्सेदारी। सबसे पहले दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड के जरिए कह सकते हैं पैसा मिला है, हिस्सेदारी उसने अपनी तय की है। बीजेपी को चुनावी बॉन्ड जो है वो 6556.125 करोड़ रुपए मिला है चुनावी बॉन्ड के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। इसकी हिस्सेदारी है 54.7786%। यानी भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक चंदा या फिर राजनीतिक चंदे के जरिए पैसा मिला है, जिसकी कीमत है 6556.125 करोड़। उसके बाद नंबर आता है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का। कांग्रेस पार्टी को 1123.3155 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा इनकी हिस्सेदारी है 1123.3155%। उसके बाद आता है 3 नंबर पर टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को मिला है 1092.9876 करोड़। ये तीसरे नंबर की पार्टी है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा मिला, यानी बीजेपी, कांग्रेस, उसके बाद टीएमसी। अगली वो कौन सी चौथी पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा कह सकते हैं मिला है, वो हम आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि चौथी राजनीतिक दल वो कौन सा है जिसको चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा कह सकते हैं पैसा मिला है। तो वो कौन सा चौथा दल है हम आपको बताते हैं, बीआरएस, दक्षिण भारत से आता है बीआरएस। बीआरएस चौथे नंबर की पार्टी है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है 912.6899 करोड़ रुपए इनको मिला है चंदा के रूप में, और 912.6899% इनकी हिस्सेदारी तय करती है, चौथे नंबर की पार्टी बनी है। उसके बाद बीजेडी आती है, बीजेडी को मिला है 774 करोड़ रुपए इनको मिला है चुनावी बॉन्ड के जरिए, ये एसबीआई ने विवरण दिया था। उसके बाद 774.0% इनकी हिस्सेदारी होती है। उसके बाद नंबर आता है डीएमके का, डीएमके को 616.50 यानी 600 करोड़ रुपए के करीब इनको चुनावी बॉन्ड के जरिए, राजनीतिक चंदा के जरिए इनको पैसा मिला है। यानी भारतीय जनता पार्टी सबसे शीर्ष पर है, इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इनको सबसे ज्यादा चंदा मिला है। अगली पार्टी कौन सी, एक बार हम आपको वो भी समझा देते हैं। अभी 2 राजनीतिक पार्टियां और बची हैं क्योंकि 24 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसके बाद 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बाकायदा राजनीतिक चंदा मिला है। तो अगली जो पार्टी है वो कौन सी है, वो हम आपको एक बार बता देते हैं कि किस तरीके से उनको चुनावी बॉन्ड के जरिए मिला। वाईएसआर कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस को 382 करोड़ के आसपास जो है वो चुनावी बॉन्ड के जरिए उनको पैसा मिला है 382.44 करोड़, और इनकी हिस्सेदारी है 3.1905% इनकी हिस्सेदारी। उसके बाद टीडीपी आती है, तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी को मिला है 382.44 करोड़ रुपए, और इसके अलावा इनकी हिस्सेदारी 3% के आसपास है। तो कुल मिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 7 राष्ट्रीय पार्टी इसमें शामिल है। 7 राष्ट्रीय पार्टियों में 14 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। कुल 31
राजनीतिक दल हैं जिनको चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी जो भी सत्तारूढ़ दल है इसको सबसे ज्यादा कह सकते हैं चुनावी बॉन्ड के जरिए पैसा मिला है। अब इनका विवरण देना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। विवरण में क्या देना है? विवरण में यह देना है कि किसने कितना बॉन्ड खरीदा, किस पार्टी को, अपनी पसंदीदा पार्टी को किस बॉन्ड के जरिए कितना पैसा दिया। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब एसबीआई को देने हैं, जिनका विवरण देना है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। जब मोहलत मांगी 30 जून की एसबीआई ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि हम आपको मोहलत क्यों दें, आपने अभी तक 26 दिन तक आपने किया। यानी पूरे धागे खोल दिए एसबीआई के सुप्रीम कोर्ट ने। 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। तो आज शाम तक हर हाल में एसबीआई को पूरा विवरण देना है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग 15 मार्च तक शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट, यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है चुनाव आयोग की, उस पर पूरा डेटा अपलोड करना होगा ताकि देश की जनता जान सके किसने किस राजनीतिक दल से चुनावी बॉन्ड खरीदा और किसको कितना पैसा दिया। तो पूरा मामला ये था। और साल 2017 में मोदी सरकार इस चुनावी बॉन्ड को लेकर आई थी। 2018 में जब इसको बजट में पेश किया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, उसके बाद ये पास हो गया स्कीम, और 2018 के बाद 2019 से इसमें चंदा आना शुरू हो गया। 2019 से लेकर अब तक जितना भी चंदा था उसको सबको अवैध और इलीगल बता दिया था 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए। तो कुल मिलाकर 15 फरवरी का वह ऐतिहासिक फैसला और सुप्रीम कोर्ट की कल की टिप्पणी कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक सबब है। सरकार के लिए एक सबक लेना होगा यहां से, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड पर देखना होगा आज शाम तक एसबीआई चुनाव आयोग को डेटा उपलब्ध करा पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।